दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 अगस्त की। 28 अगस्त को दिन गुरुवार पड़ रहा है और तिथि है ऋषि पंचमी। पंचमी की तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इस तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऋषि पंचमी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और जो उपाय बताने वाली हूँ ये बहुत बहुत कारगर है। इसको करने से आपको स्वास्थ्य का लाभ, जीवन में कर्ज से मुक्ति और बहुत सारी जो परेशानियाँ होती हैं जीवन में उन सभी से आराम मिलता है। सभी का निजात आपको मिल जाता है इस उपाय को करने से। तो चलिए जान लेते हैं गुरुजी ने क्या बताया है और कैसे करना है ऋषि पंचमी का ये उपाय, क्या लाभ होगा इसको करने के बाद। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए आपको करना क्या है कि जो है शिवजी के मंदिर का ये उपाय है। आपको शिवजी के मंदिर में जाना है। कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, एक तांबे के लोटे में जल लेना है, साथ ही एक गुड़हल का फूल, एक कनेर का फूल, एक शमी पत्र और साथ ही आपको लेना है क्या लेना है, आपको लेना है चने की दाल और गुड़, जो कि बहुत कारगर उपाय होता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप जानते हैं कि करना कैसे है और कब करना है। तो ये उपाय जो बताने वाली हूँ ये आप सुबह में जाकर के शिव मंदिर में कर सकते हैं या आप इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय आपका 5:30 बजे से लेकर के 7:20 तक का है। इस बीच में आप जो है जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे के अंदर जल भरिएगा। अगर गंगा जल आपके पास है तो थोड़ा सा मिला लीजिएगा, नहीं है तो कोई परेशान नहीं होना है। आपको जो शुद्ध जल आपके घर में आता है आप वही ले लें। ले करके उसमें क्या करना है, लोटे के ऊपर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। कहा जाता है जब लोटे पर श्री का निर्माण करके या स्वास्तिक का निर्माण करके हम जल चढ़ाते हैं तो अपार और चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत ही अचूक उपाय है। लोटे पर आपको श्री का निर्माण करना है और उस लोटे से शिवजी को जल चढ़ाना है। अब डायरेक्ट आप जल लेकर के शिवजी को मत चढ़ाइएगा। पहले आपको क्या करना है, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, 10 दिन की जो गणेश चतुर्थी की पूजा होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस श्री वाले लोटे से पहले आपको जो गणेश जी का स्थान है वहाँ जल चढ़ाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर जो है आपको घुमाते हुए माता पार्वती के हस्त कमल से लेके आना है और फिर शिव जी पे जल चढ़ाना है। ये बहुत बहुत कारगर है, बहुत लाभपूर्ण होता है, ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको अष्टगंध चंदन लेना है, बाबा को अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। साथ ही आपको क्या करना है, जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आपको खूब अच्छे से सिंदूर लगाना है 5 बार। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी आपको सिंदूर समर्पित करना है। स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पे आपको चंदन लगाना है और माता पार्वती के स्थान पे आपको सिंदूर लगाना है। अब आप क्या करिएगा, पहले एक बेलपत्र लीजिएगा, बेलपत्र पे अष्टगंध चंदन खूब अच्छे से लगाइएगा और वो वाला बेलपत्र उलट करके शिवजी पर चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद एक कनेर का फूल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से एक शमी पत्र चढ़ा दीजिएगा। फिर गणेश जी के स्थान पे दूर्वा लेनी है आपको। दूर्वा थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, कम से कम इतनी, और ले करके आपको क्या करना, उसको बांध लेना है। बांध के जैसे हम बुके बनाते हैं उस तरह से उसको बुके की तरह बना के गणेश जी के स्थान पर आपको उस दूर्वा को रख देना है। दूर्वा में आपको हल्दी लगानी है, क्योंकि गुरुवार का दिन है। जब गणेश जी को गुरुवार के दिन हल्दी लगा करके दूर्वा चढ़ाई जाती है तो बहुत लाभ होता है। तो आप क्या करेंगे, ये रोग मुक्ति और कर्ज मुक्ति दोनों के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, दूर्वा लेनी है, बांधना है और उसमें हल्दी लगानी है और गणेश जी के स्थान पे चढ़ा देना है। एक शमी पत्र लेना है, उसमें भी चुटकी भर हल्दी लगा के गणेश जी के स्थान पे चढ़ा दीजिएगा। फिर जो है जो
कनेर का फूल लिया है आपने और गुड़हल का फूल लिया है, दोनों फूल आपको लेना है, दोनों में अष्टगंध चंदन लगाना है हल्का सा। तो जो कनेर के फूल में आप अष्टगंध चंदन लगाइएगा वो शिव जी को चढ़ाइएगा, जो गुड़हल के फूल में आप अष्टगंध चंदन लगाइएगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको विशेष रूप से सफ़ेद पुष्प भी लेने हैं। वो क्या करिएगा, जो माता पार्वती का हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर चढ़ाइएगा। इतना करने चढ़ाने के बाद अब आपको लगाना है पीले मीठे का भोग, और साथ ही जो आप गुड़ लेकर के गए हैं गुड़ का भोग बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन जो लोग शिव जी को गुड़ का भोग लगाते हैं वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत लाभ होता है। साथ ही जो चने की दाल है, चने की दाल को आपको क्या करना है, हल्का सा गीला कर लेना है और वो पूरा का पूरा जो है शिव जी पे चढ़ा देना है। अब चने की दाल आप कैसे लीजिएगा, मुट्ठी से, ऐसे आप जैसे कहीं किसी पॉलीथीन में या किसी चीज़ में जो चने की दाल है तो मुट्ठी से उठाइएगा। अब एक मुट्ठी में आपके जितना भी आ जाए उसको एक बर्तन में रख करके थोड़ा सा धुल लीजिएगा ताकि धूल डस्ट जो भी है वो सब हट जाए, और उसके बाद क्या करना है, उसको गीला ही वैसे शिव जी पे चढ़ा देना है। जो लोग चने की दाल चढ़ाते हैं गुरुवार के दिन उनको बहुत लाभ होता है और जीवन में हमेशा उनके जो है सुख और समृद्धि बनी रहती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।